राजगढ़ वालों, खबर की शुरुआत में ही आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल यह है कि क्या कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करे तो उस लड़के को जान से मार देना चाहिए? क्या प्यार की सज़ा मौत होना चाहिए? ये सवाल आज इसलिए भी है क्योंकि राजगढ़ जिले की धानोदा गांव की एक खबर ने पूरे प्रशासन को हिला कर रख दिया। एक 17 साल के लड़के ने अपने ही जीजा की हत्या कर दी। हत्या करने का कारण यह था कि उस बहन ने लव मैरिज की थी, एक लखन नाम के लड़के से लव मैरिज की थी। और हत्या किस तरह से की गई? पहले बदन में गोलियां उतारी गई, फिर गले में सब्बल, और उस लड़के की जीवन लीला समाप्त कर दी एक 17 साल के लड़के ने 2 बड़े लोगों के साथ में मिलकर। धानोदा गांव की इस स्टोरी को, इस मिस्ट्री को पूरा बताएंगे, पूरा राज आपको बताएंगे कि ये हुआ कैसे, कहानी कहां से शुरू होती है। कहानी हाई स्कूल से शुरू होती है। एक लखन राजपूत नाम के लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है। उस प्यार की अफवाह, उस प्यार की चर्चा पूरे गांव में होती है। और जब चर्चा पूरे गांव में चलती है तो लड़की के घर वाले ये सोचते हैं कि भैया बदनामी हो जाएगी ज़्यादा, इसलिए उस लड़की के घर वालों ने उस लड़की की शादी करवा दी। लड़की के घर वाले लड़की की शादी करवा देते हैं। लखन राजपूत भी उस लड़की से जुदा हो जाता है। साल 2017 की बात है। साल 2017 में उस लड़की की शादी हो जाती है और शादी के बाद उस लड़की के 2 बच्चे भी होते हैं और बढ़िया खुशियों वाला परिवार जो है उस लड़की का भी हो जाता है। लखन राजपूत अपने मोहब्बत से, अपने प्यार से बिछड़ जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जो है लड़की अपने मायके आती है ससुराल से, और अपने मायके में वो अपने माँ बाप से बोलती है कि भैया मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहा है हस्बैंड मेरा, मेरे जो पतिदेव हैं मुझे अच्छा नहीं रख रहे हैं, ठीक ठाक नहीं रख रहे हैं। और ये बात सुनकर के उनका परिवार जो है, लड़की का जो परिवार है, वो लड़की को खूब समझाते हैं कि बेटा मिलजुल के रहो, ये सब चलता रहता है, छोटी मोटी लड़ाई है चलती रहती है, सब कुछ होता रहता है। लेकिन लड़की जो है वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं और मायके में रहना पसंद करती है। इसी बीच में फिर से लखन राजपूत और उस लड़की का जो है नैन मटक्का शुरू हो जाता है, या यूं कहे कि नज़र से नज़र मिल जाती है। और लखन और वो लड़की दोनों फिर से प्रेम कर बैठते हैं। ये खबर फिर से गांव में फैलती है। ये खबर गांव में फैलते से ही लड़की के घर वाले लड़के के घर वालों को समझाने जाते हैं। समझाने ये जाते हैं कि अपने लड़के को समझा लो वरना ठीक ठाक नहीं होगा। हालांकि लड़की के घर वाले ये आरोप लगाते हैं कि लड़के के घर वाले हमारे यहाँ धमकाने आए थे कि ऐसी मौत देंगे जिसे याद रखोगे, और बाद में हुआ भी कुछ ऐसा ही। तो ये समझाना बुझाना हो गया। उसके बाद में कुछ दिनों बाद पता चला कि लड़की जो है अपने घर पे नहीं है। तो लड़की के घर वालों ने सोचा कि कहाँ गई होगी लड़की, तो उन्होंने लखन राजपूत की खबर ली। तो लखन राजपूत भी अपने घर पे नहीं था, यानी कि दोनों कोर्ट मैरिज कर चुके थे, दोनों शादी कर चुके थे। शादी के बाद वो अपने गांव में भी आ जाते हैं दोनों, लखन राजपूत और वो लड़की। अब गांव में आने के बाद जो कुछ भी होता है वो सबको हैरान कर देता है, हतप्रभ कर देता है, सबको हिला कर रख देता है। जब वो गांव में आते हैं हंसी खुशी रहने लगते हैं, उनका पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो लड़की का भाई था वो इस बात को मन में दबा कर रखता था, और उस लड़की के भाई ने लखन राजपूत पर, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उस पर यह आरोप भी लगाया था कि ये जब भी मेरे सामने टकराता था, मिलता था, मूंछों पर ताव देता था। और ये आग में घी डालने का काम होता है, ये आग में घी डालने का काम कर रहा था, हमारे जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रहा था। एक तो मेरी बहन से शादी कर ली इसने, और ऊपर से जब भी मैं इससे मिलता है मूंछों पर ताव देता था। तो बात मुझे बहुत नागवार गुजरी, ये बात मुझे बहुत अखरी। तो हम सब ने मिलकर सोचा कि अब लखन राजपूत जिंदा नहीं बचना चाहिए, और लखन राजपूत पर ये लगातार नजर रख रहे थे कि ये कहाँ जाता है, कहाँ आता है, क्या करता है, दिन का पूरा रूटीन। और ये बहुत पहले की प्लानिंग है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ और ख़त्म हो गए। बहुत पहले इन्होंने प्लानिंग की। तो इन्होंने क्या किया, अवैध कट्टा खरीदा, एक गोली मारने वाला अवैध कट्टा, अवैध पिस्टल खरीदी और एक सब्बल।
और कोई गांव की एक दूध डेयरी है, उसका नाम भी इसमें शामिल हो रहा है कि भैया गांव की दूध डेयरी में वो कट्टा और वो सब्बल रखा था। जब लखन राजपूत की मौत हुई थी तो उसी डेयरी से वो कट्टा और सब्बल निकाला गया था। एक गांव के आदमी ने हमें बताया, नाम उजागर करने की शर्त उसने जो है वो रखी थी, हम नाम उजागर उनका नहीं करेंगे। वो दैनिक भास्कर टीम को बताया उसने। तो उस डेयरी में सब्बल और कट्टा निकाला गया और लखन राजपूत शायद उस समय ट्रॉली खाली कर रहा था। तो ट्रॉली खाली करते समय लखन राजपूत पर हमला कर देते हैं ये लोग, अचानक से कट्टे से फायरिंग कर देते हैं और 3 लोग ये शामिल होते हैं। एक 17 साल का लड़का जो कि लखन राजपूत का साला था और 2 लोग और उनके परिवार के लोग। तो ये तीनों उन पर हमला कर देते हैं। कोई एक उन पर फायरिंग करता है, कोई सब्बल और पत्थर से हमला कर देते हैं और उसको लखन राजपूत पर तीनों टूट पड़ते हैं और सब्बल को गले में आर पार कर देते हैं और लखन राजपूत की हत्या हो जाती है। आप सोचिए कि किस तरह से ये निर्मम हत्या जो है वो हुई। कहानी हाई स्कूल से शुरू हुई, फिर लड़की की शादी हो गई, फिर उसके बाद में लड़की अपने पति से प्रताड़ित होकर घर पे आई, फिर लखन राजपूत और लड़की का मिलना हुआ, फिर उसके बाद में लखन राजपूत और लड़की की शादी हो गई, फिर शादी के बाद में समाज में बदनामी हुई। उसी बदनामी का जहर मन में पाला था एक 17 साल के लड़के ने। समाज क्या कहेगा, इस वजह से लखन राजपूत की उसने हत्या कर दी, उसको मौत के घाट उतार दिया। और ये राजगढ़ जिले के धानोदा गांव की खबर है। हो सकता है इस खबर में कुछ गलतियां रही हो मुझसे भी, लेकिन ये कहानी कुछ सेम टू सेम वैसी ही है जैसी मैंने आपको सुनाई है। अब तीनों आरोपी जो है वो गिरफ्तार हैं, माचलपुर पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन इस कहानी से क्या मैसेज जाता है राजगढ़ को? आजकल हमारे राजगढ़ में ये बड़ा चल रहा है कि भागकर शादी की जा रही है, उसके बाद में लड़की वाले लड़कों की पिटाई कर देते हैं या लड़के वाले लड़की वाले की पिटाई कर देते हैं। अब बड़ा चल रहा है ये चलन। तो क्यों ना हम समाज को इतना फ्रेंकली बनाएं कि ऐसी नौबत आए ही ना। और ये तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर हुई और लखन राजपूत की मौत हो गई। उसके बाद में झालावाड़ की भी कुछ मिस्ट्री थी, झालावाड़ से भी एक बार पकड़े गए थे शायद ये, या कुछ ऐसा ही हुआ था। बाकी यही कहानी थी, कुल मिला के मोटी मोटी कहानी यही थी। और इस कहानी का अंत यहाँ पर नहीं होता है, गिरफ्तारी भी पुलिस कर लेती है और उसके बाद में 17 साल का लड़का जो है पुलिस को पूरी कहानी सुनाता है कि हमने ऐसे 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 प्लानिंग की थी, यहाँ बैठकर हम प्लानिंग करते थे। और पूरी कहानी जो है इस तरह से अंत इस कहानी का हो जाता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें रही। बाकी राजगढ़ वालों को हम ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि इससे एक मैसेज जाए, इससे एक सीख जाए कि अपनी जो बहन है, अपनी जो बेटियां हैं, अगर वो कुछ गलत कदम उठा ले तो उस लड़के की गलती नहीं रहती है, गलती अपनी लड़की की भी रहती है। और किसी को प्यार के चक्कर में मौत की सजा दे देना ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। और उस जीवन को छीन लेना केवल समाज के चक्कर में कि समाज क्या करेगा, समाज क्या कहेगा, समाज क्या बोलेगा, ये बिल्कुल बेकार बात है। समाज कुछ भी नहीं करता है। समाज आप पर पहले भी हंसता था, समाज आप पर अब भी हंसेगा जब आपने हत्या कर दी। और समाज जब आप जेल में रहेंगे उसके बाद भी हंसेगा कि इसने ऐसा कर दिया। आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया हत्या करके, आपने एक नौजवान की जान ली है और उस जान की सज़ा कानून आपको ज़रूर देगा। और आप जब जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन यदि जीवन में जेल से बाहर आए या जेल के अंदर ही रहे तो आपको उस बात का पछतावा ज़रूर होगा कि यार गलत कर दिया था हमने, ये बहुत गलत हो गया था हमारे हाथ से। किसी नौजवान की मौत, जान हमें नहीं लेनी थी। और इतनी निर्मम हत्या धानोदा गांव को हतप्रभ करने वाली है। बहुत सारी चीज़ें हैं सर। राजगढ़ जिला बड़ा ही धार्मिक किस्म का जिला है, यहाँ पर मिलजुल कर लोग रहते हैं। मैं तो कितना उलझता हूँ नेताओं से, आप तो देखते ही हैं चैनल को, कितना मैं उलझता हूँ, लेकिन
किसी ने आज तक प्रयास नहीं किया, और प्रयास भी किया तो बिल्कुल प्यार मोहब्बत से हमने बैठ के मामले को सुलझाया। यही लोकतंत्र की पहचान है। हमारे नेता कभी भी पलटकर किसी पत्रकार को कुछ नहीं कहते, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, अगर वो अच्छी सोच वाला नेता हो। छुटमुट तो धमकियाँ आती रहती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राजगढ़ जिले की कहानी, ये प्रेम कहानी सब किसी को हतप्रभ कर गई, सब किसी को चौंका गई। बहुत बहुत धन्यवाद।